नमस्कार। आज हम प्रदोष की बात करेंगे। जैसे कि आज प्रदोष है और शुक्रवार है। देखिए, प्रदोष किसको कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। देखिए, प्रदोष तिथियां तो दो आती हैं, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही शिव पार्वती को डेडिकेटेड हैं, शिव परिवार को डेडिकेटेड हैं। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पहले का जो समय होता है उसको हम प्रदोष काल कहते हैं। और इसीलिए आज की जो पूजा होती है, प्रदोष फास्ट की पूजा होती है, वो हम प्रदोष काल में ही करते हैं। लगभग 6 से 9 के बीच का ये टाइम रहता है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है और इससे हमें किन चीज़ों का समाधान मिल सकता है इस तिथि की फास्टिंग से या इस तिथि पे पूजा करने से। देखिए, शिव परिवार की जो पूजा है वो सभी लोगों के लिए शुभदायक है, कल्याणकारी है। शिव जी के पास प्रेम भी है, पुत्र भी है, अच्छी संतान भी है और बहुत कुछ बर्दाश्त करने की, इवन जहर पीने की भी जो क्षमता है वो हमारे शिव जी में ही है। और सबसे आसान, सबसे सिंपल उनकी पूजा है। तो जो लोग शिव जी के भक्त हैं, जो शिव जी को बहुत मानते हैं और जिनका शिव जी में मन लगता है, उन सभी के लिए व्रत, ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं, अगर हम फास्ट नहीं कर सकते हैं तो क्या हम और कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है आप फास्ट करें। फास्ट की बहुत सिंपल विधि है। और अभी तो कृष्ण पक्ष है तो हम फास्ट नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आज आपको विधि वगैरह पैटर्न बता दिया है। अगर आपको स्टार्ट करना है तो शुक्ल पक्ष से ही करिए। इवन शुक्ल पक्ष सोमवार मिल जाए आपको, शनि मिल जाए, और नहीं कुछ है तो सावन से स्टार्ट करिए, ठीक है। उसके बाद इसकी विधि में सिंपल हमको अभिषेक करना है। दूध, दही, शहद, गंगा जल, पंचामृत, ये सब चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं शिव जी की पूजा में, वही इम्पॉर्टेंट है। और ऋतु फल होता है, आपके धतूरे हो गए, शमी पत्र हो गया, उनके श्रृंगार में भस्म आता है, अबीर, गुलाल, केसर, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। वो जो भी चीज़ें हमारे शिव जी को पसंद है, लगभग सभी को अब पता चल चुकी होंगी, उनका आप प्रयोग करिए। और उसके बाद आती है साधना, तपस्या, पूजा, कोई मंत्र का जाप, कोई पाठ, कोई स्त्रोत। देखिए, अगर आप बहुत परेशान हैं कलेश से, झगड़ों से, आपकी हर किसी से लड़ाई हो रही है, ना घर में बन रही है ना बाहर बन रही है, और आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है मैं इतना कुछ गलत कर नहीं रहा हूँ फिर भी ऐसा हो रहा है, तो आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। ये पाठ रावण ने किया था अभीष्ट सिद्धि के लिए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, और प्रदोष काल में ही करते थे वो, ठीक है। तो आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। अगर आप मंथली 2 प्रदोष पे कर रहे हैं तो मिनिमम 11 पाठ करिए। अगर आप स्टार्ट करके रेगुलर करते हैं 90 डेज तक तो 1-2 भी चलेगा। दूसरी सबसे सिंपल हमारी शिव चालीसा, वो तो कर ही सकते हैं आप। संकल्प लेके 40 दिन तक कर सकते हैं, 3 महीने कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है, समस्या नहीं है, सिर्फ आपको मन की शांति चाहिए, आपको भक्ति चाहिए, तो आप कर सकते हैं शिव जी का मंत्र। अगर आप रोग से पीड़ित हैं, बहुत लंबे समय से रोगी हैं, लेकिन आपका रोग नहीं पता चल रहा है कि हमें क्या बीमारी है, कभी आप कोई टेस्ट करवाते हैं, कभी कुछ और होता है, लेकिन हमको डायग्नोसिस नहीं हो पा रही क्लियर, तो ये इस तरीके में कहीं ना कहीं राहु केतु का रोल होता है। तब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। और फिर तो मैं आपको बोलूँगी, चाहे आप इसका फास्ट रखिए, जो भी आपके ब्लड रिलेशन में या जो आपके लिए, आपको समर्पित करके आपके लिए व्रत कर सकते हैं, उनको बोलिए। बहुत जल्दी आपको आपकी डायग्नोसिस हो जाएगी, आपको आपकी बीमारी पकड़ में आ जाएगी और उसका निवारण हो जाएगा। फिर आता है शिव तांडव स्तोत्र के बारे में हमने बात कर ली। शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र, सबसे सिंपल ओम नमः शिवाय। अगर विवाह होने में या वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो देवी के कुछ मंत्र का जाप भी हम कर सकते हैं, शिव स्तुति कर सकते हैं, ठीक है, रुद्राष्टक कर सकते हैं, संकल्प लेके कर सकते हैं। 90 दिन का, पूरे 1 साल का आप करिए, आपको 100% इसका सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो देखिए प्रभु जाने, हम ही नहीं जानते, लेकिन आपको फल ज़रूर मिलेगा और बहुत अच्छा समाधान मिलेगा। शिव जी जब कृपा करते हैं ना तो समझ में नहीं आता ये सब कैसे होने लगा। शिव जी बहुत भोले हैं, सबको अपना मानते हैं, तो आप बिना शंका के कि इसमें क्या करना है, और विधि भी बहुत सरल है। आपको बुक मिल जाएगी 10-20 रुपए की मार्केट में, नहीं तो अब तो गूगल पे भी हर प्रदोष की कथा आपको मिल जाएगी, उसमें आप जो भी लिखा है वो कर सकते हैं। बाकी जो एक स्टैंडर्ड मेथड है शिव जी की पूजा का, वो ज़रूर करिए। अगर आप शादी के लिए रेडी हैं, आप लव मैरिज करना चाहते हैं, फाइनल नहीं हो रही है, तो पार्वती जी को सिंदूर ज़रूर अर्पित करें, ठीक है। और अगर आपको संतान के लिए व्रत रखना है तो शनि प्रदोष से ही स्टार्ट करें। पद चाहिए आपको, इलेक्शन जीतना है, तो आप शनि प्रदोष से इसको स्टार्ट करिए और इसका 1-2 साल में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा।
और डेली तो हमारे शाम को प्रदोष काल होता ही होता है। इसीलिए शाम की पूजा को लोग कहते हैं कि उसमें उस समय जप करने से, तप करने से बहुत अच्छा फल मिलता है, और उसको हम पहला पहर भी कहते हैं। जैसे 8 पहर होते हैं, तो जो हमारा पहला पहर होता है वो लगभग 6 से 9 के बीच का ही समय होता है। तो प्रदोष की महत्वता, प्रदोष के व्रत की महत्वता, प्रदोष काल की महत्वता मैंने आपको समझाई। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे मैसेज करिए, और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।